हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। हमको एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है और उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके साथ उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे बोर्ड की ओर। बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको दिया हुआ है। एक A है, B है और ये C हुआ। A का निर्देशांक क्या है? तो A का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 0,-1, तो यहाँ लिख लेंगे 0,-1। B का निर्देशांक 2,1 है, तो यहाँ लिख देंगे 2,1 और C का निर्देशांक आपका है 0,3। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले ध्यान से देखिएगा। हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल के साथ इस त्रिभुज से जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें 3 शीर्ष दिए हुए थे। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज से बनने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये आपका मध्य बिंदु हो गया, ये मान लीजिए P, ये Q और ये आपका हो गया R। तो आप लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी या मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आपका होता है मध्य बिंदु से बनने वाले का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पे AB का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक हमको निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे A आपका दिया हुआ है 0,-1, B आपका दिया हुआ है 2,1 और C है आपका 0,3। ये हमने लिख लिया। अब देखिएगा, इसलिए P के निर्देशांक, तो P का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा? तो ये x1 और ये x2, यानी कि x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये हमने लिख लिया। अब देखिएगा, तो P के निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो x1 आपका 0 हो गया प्लस x2 आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और बाटा में क्या लिख लेंगे? तो 2 लिख लेंगे। कोमा है तो कोमा। y1 आपका क्या है? तो y1 -1 और प्लस फार्मूला में है। y2 आपका 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे और बाटा में क्या लिख लेंगे? 2। अब देखिएगा, P आपका जो है 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और बाटा में कितना हो गया? 2, कोमा -1 + 1, ये क्या हो गया आपका? 0 और बाटा कितना लिखेंगे? 2। यानी P का जो निर्देशांक है कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 0। हमें P का निर्देशांक मिल गया 1,
0, ये हमने लिख लिया। अब बिंदु Q का निर्देशांक इसी तरह से ज्ञात करेंगे, और इसमें x1 x2 कौन होगा, तो ये x1 ये x2 ये y1 और ये आपका हो जाएगा y2। तो आप क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, यानी कि अब बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 बटा 2, कोमा y1 प्लस y2, यानी कि 1 प्लस 3 बाई 2। अब देखिएगा Q का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और बटा में क्या बच गया आपका, 2 बच गया। अब देखिएगा 3 और 1 कितना हो गया, 4, बटा में कितना बच गया, 2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ 2 दूनी 4, यानी Q का निर्देशांक जो है आपका हो गया यहाँ पे 1, कोमा 2 दूनी 4 यानी कि 2, 1 कोमा 2 हो गया Q का निर्देशांक, यहाँ पे लिख लेंगे 1 कोमा 2। अब देखिएगा बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा, तो उसी तरह से x1 प्लस x2 बटा 2, तो इसमें चलेंगे तो x1 ये x2 ये, यानी कि 0 प्लस 0 बटा 2, कोमा -1 प्लस 3 बाई 2। अब देखिएगा R है तो R, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटा 2 क्या हो गया 0, कोमा 3 में 1 घटाएंगे तो आपका प्लस में 2 बचेगा, और बटा 2, 2 से 2 कट गया। R का निर्देशांक आपका कितना हो गया, 0,1। अब यहाँ R का निर्देशांक 0,1 लिख देंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो क्वेश्चन ये बोला था कि 0,-1, 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, तो इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज का निर्माण होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु से कौन सा त्रिभुज बना, तो इसको इस प्रकार से मिला देंगे, और इसको Q से मिला देंगे, और इसको R से मिला देंगे। तो जब ये मध्य बिंदु से इसको मिलाए हम लोग, तो एक त्रिभुज बन जाता है आपका PQR। तो हमें P का निर्देशांक मिल गया, Q का मिल गया, R का मिल गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देंगे, अभी हमें ABC पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनने वाला था उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु से आपका PQR त्रिभुज बना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो PQR में ये x1 हो जाएगा, ये x2 और ये x3, ये आपका y1 और ये y2 और ये आपका हो जाएगा y3। अब इस प्रकार से क्या करते हैं कि हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं, और बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे जो है हम लोग को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसे इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या है, इसलिए का चिन्ह दे करके हम लोग क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, तो PQR का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये कोष्ट बंद कर देंगे। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, बराबर दे दिए, 1/2 है तो 1/2, x1 आपका कितना है, तो x1 1 हो गया, इंटू y2 माइनस y3, तो ये y1 है, ये y2 और ये y3, यानी कि y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1, यहाँ पे लिख दिए 2 माइनस 1। अब देखिएगा प्लस है फॉर्मूला में तो प्लस लिख लिए, x2 कितना है, तो ये x1 था, ये आपका x2 हो गया, तो 1 इंटू y2 माइनस y3, आपकी क्या है y3 माइनस y1, तो y3 आपका क्या है 1 माइनस, और y1 कितना है आपका 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे,
प्लस है तो प्लस, x3 आपका क्या दिया हुआ है, तो x3 जो है आपका यहाँ पे 0 है तो 0 बैठा दिए। अब देखिएगा क्या है, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, y1 0 है और y2 2 है, तो 0 माइनस यहाँ पे 2 लिख देंगे, कोष्ट बंद इस प्रकार से। अब देखिएगा क्या है, 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे 1 है गुना 2 में से 1 घटाएंगे आपका यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 गुना 1 में से 0 घटाएंगे आपको बच जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, 0 है तो 0 गुना 0 में से 2 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा -2। अब यहाँ पे इस प्रकार से कोष्ट को बंद कर देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, 1/2, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो गया आपका, प्लस 1 एकम ये भी क्या हो गया 1, प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे आपका हो गया 0। अब देखिएगा 1/2 और 1 कितना आपका हो गया 2। अब देखिए 1/2 गुने 2, 2 से 2 काट दिए, आपका बच गया 1 वर्ग मात्रक। यानी आपका जो है इसके इस ABC त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हुआ 1 वर्ग मात्रक हो गया आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ था कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग मात्रक आ गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा क्या है, नाउ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला जस्ट वही रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख लेंगे, 1/2 हो गया इंटू x1 आपको कितना हो जाएगा, तो ABC में चल रहा है यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 जो है आपका 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए, इंटू y2 कितना है, तो y2 आपका हो गया 1 माइनस y3 कितना है 3, तो 3 प्लस है तो प्लस, x2 आपका कितना दिया हुआ है, तो ये x1 था ये x2 2 हो गया, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 आपका 3 है और माइनस y1 आपका कितना है -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +1। अब देखिएगा क्या है, प्लस है तो प्लस, x3 कितना दिया हुआ है, तो x3 आपका 0 है तो 0 लिख लिए, और यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 आपका 0 है और y2 जो है 1 है, यानी कि 0 माइनस 1, कोष्ट बंद कर लेंगे, 1/2 हो गया, ये 0 गुना 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको -2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 2 है तो 2 गुना 3 और 1 4, प्लस 0 हो गया गुने -1, 0 में से 1 घटाएंगे -1 बचेगा। अब देखिएगा क्या है, 1/2 हो गया आपका, यहाँ 0 से 2 में गुना करेंगे 0, प्लस 2 चौका आपका 8 हो गया, प्लस 0 से 1 में गुना करेंगे ये 0 हो गया। अब देखिएगा क्या है, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिएगा क्या है कि आपको आ गया 1/2 गुना 0 में 8 जोड़ेंगे और 0 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 8, 2 चौका आपका हो गया 8, यानी कि 4 वर्ग मात्रक। ये 4 वर्ग मात्रक जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था, तो इस त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल आपका 1 वर्ग मात्रक हो गया, और दिए हुए त्रिभुज ABC है जिसका क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग मात्रक हो गया। तो आपको जो है कि मध्य बिंदु से बनने वाले निर्देशांक से जो त्रिभुज बना उसके क्षेत्रफल का
दिए हुए त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के साथ आपको अनुपात ज्ञात करना था। तो इसलिए लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर आपका हो जाएगा। तो पहले कौन सा त्रिभुज है, PQR की बात किया है तो PQR 1 है, अनुपात ABC का क्या आया हुआ है 4, तो इतना जो है आपका अनुपात आंसर हो गया। और ये आपका त्रिभुज PQR जो मध्य बिंदु के निर्देशांक से बना हुआ था उसका क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से 1:4 जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।